बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न ऑफिस प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजीज, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर को हिंदी में पढ़ाने के लिए। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज का क्लास अपना स्टार्ट करता हूं। तो जैसे हम लोग पिछले कई दिनों से सी प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं, तो आज भी हम लोग सी प्रोग्रामिंग के संबंधित ही बात करेंगे। तो हमारे सी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इसका प्रयोगात्मक यूज करके भी देखा जाएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर डोएक का जो एग्ज़ाम ओ लेवल और ए लेवल का होता है उसमें इसके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो देखिए, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस जो है, इसका जो संबंध है ये हमारे फंक्शन से। तो अगर आपने देखा होगा तो हम लोगों ने जब फंक्शन पढ़ा था, मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया था, तो हमारे द्वारा जो फंक्शन बनाए जाते थे, ज़रूरत पड़ने पे हम उन फंक्शन को कॉल करते थे। तो जब आप फंक्शन को कॉल करते थे तो आप फंक्शन का नाम लिखते थे और ब्रैकेट में आप उस वैल्यू या उस आइडेंटिफायर या उस वेरिएबल का नाम लिखते थे जिसकी वैल्यू आप फंक्शन को सप्लाई करना चाहते हैं। तो वो वैल्यू उस पर्टिकुलर फंक्शन को जाके रिसीव होती थी और उस फंक्शन में जो भी आपने प्रोसेस के लिए प्रोग्रामिंग करी थी उसके बिहाफ पे रिजल्ट दिखता था। तो वो कॉल बाय वैल्यू हम लोग यूज कर रहे थे। ऐसे ही एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस का उद्देश्य होगा, तरीका होगा कि आप वैल्यू को ना सप्लाई करके अपने वेरिएबल का अगर एड्रेस सप्लाई करिए तो कॉल बाय रेफरेंस हो आता है और इसको पॉइंटर के माध्यम से हैंडल किया जाता है। दोनों का जॉब एक जैसा ही होता है। इससे हम वैल्यू भेज के उसका प्रोसेस फंक्शन में कराते हैं, यहाँ हम वैल्यू का रेफरेंस भेज के उसका फंक्शन कराते हैं। पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। उसी अंतर को समझने के लिए मैंने यहाँ एक फ्लो चार्ट बनाया है, इसे आप समझिए। आप जब मेन फंक्शन से किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो अपने मेन फंक्शन से जो वैल्यू आप भेजते हैं वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो वो ओरिजिनल वैल्यू आपके फंक्शन के माध्यम से सप्लाई होती है उस पर्टिकुलर फंक्शन को। तो अगर आपने कॉल बाय वैल्यू के माध्यम से किया है तो वैल्यू आपको फंक्शन को जाएगी, और अगर फंक्शन में आपने कोई वैल्यू में तब्दीली किया तो मेन को मंजूर नहीं होती है। वहीं अगर आप ओरिजिनल वैल्यू को कॉल बाय रेफरेंस के माध्यम से भेजते हैं और अगर कोई अल्ट्रेशन आप फंक्शन के अंतर्गत करते हैं तो वो मॉडिफाई हो जाती है। तो ओवरऑल अंतर यह है कि कॉल बाय वैल्यू से वैल्यू आप जब सप्लाई करते हो फंक्शन को, तो अगर उस वैल्यू में कोई अल्ट्रेशन फंक्शन के डिफिनेशन में किया जाएगा तो मेन को वो मंजूर नहीं होता है। कॉल बाय रेफरेंस में चूंकि हम डायरेक्ट पॉइंटर एड्रेस से करते हैं तो जो भी चेंजेस आप करते हैं वो मेन को मंजूर हो जाता है। ये बेसिक अंतर है। चलिए थोड़ा और इससे एक्सप्लेन किया जाए। कॉल बाय वैल्यू इन सी, इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर का मतलब ऐसे आपने लिखा सम, मेन फंक्शन में सम को कॉल किया, ब्रैकेट में लिखा a कामा b, तो a और b हो गया एक्चुअल पैरामीटर, इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स। तो जब आपने सम a कामा b लिखा तो सम नाम का जहां फंक्शन होगा वहां जाएगा। तो सम वाले फंक्शन के आर्गुमेंट में आपने दो वेरिएबल लिया होगा a और b की वैल्यू को रिसीव कराने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो आपका एक्चुअल वैल्यू रिसीव होता है फॉर्मल को और एक्चुअल वैल्यू कॉपीड हो जाती है फॉर्मल
पैरामीटर को। और अगर आपने कोई मॉडिफाई फॉर्मल पैरामीटर के माध्यम से किया है तो वो मॉडिफाई नहीं होती है हमारे एक्चुअल पैरामीटर को। तो कहने का उद्देश्य ये है कि कॉल बाय वैल्यू के जरिए जब आप वैल्यू फंक्शन को सप्लाई करते हैं तो फंक्शन को वो वैल्यू रिसीव होती है। फंक्शन में जब प्रोसेस ख़त्म होता है तो फिर आप मेन को रिटर्न हो आते हैं। तो रिटर्न होने पे अगर आपने फंक्शन में कोई वैल्यू में तब्दीली की है, अल्ट्रेशन की है, तो वो मेन को मंजूर नहीं होता है। वहीं कॉल बाय रेफरेंस की अगर बात करी जाए तो जो आपके वेरिएबल का एड्रेस होता है वो पास्ड होता है फंक्शन के जरिए। तो अगर आपने कोई मॉडिफाई बदला हुआ है फॉर्मल के माध्यम से तो चूंकि वो एड्रेस के मदद से हो रहा है तो वो वैल्यू मंजूर होती है अल्ट्रेशन के लिए। ये बेसिक इसमें अंतर होता है। अब इसे और ज़्यादा अच्छा आप समझ पाएंगे जब मैं इसका आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगा। तो आप देखो तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। ये कॉल बाय वैल्यू है चूंकि मैं यहाँ फंक्शन के माध्यम से अपने वैल्यू को सप्लाई कर रहा हूँ। उद्देश्य ये है कि दो इंटीजर है, हमें उन्हें स्वैप करना है। स्वैप का मतलब ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ए की वैल्यू बी में आ जाए, बी की वैल्यू ए में आ जाए। तो मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है स्वैप, और इसमें मैंने दो इंटीजर आर्गुमेंट के रूप में रखा है। ए बी की वैल्यू यहाँ मैंने डायरेक्ट असाइन कर दिया है। आप स्कैन भी कर सकते हैं, इनपुट भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ फंक्शन को बुलाने से पहले। तो यहाँ ए और बी की वैल्यू 10 और 5 है तो प्रिंट हो जाएगी। अब मैंने यहाँ स्वैप नाम के फंक्शन को बुलाया और ए और बी को मैंने इसे सप्लाई किया। ये एक्चुअल आर्गुमेंट है। तो ये क्या करेगा, स्वैप वाले फंक्शन को ढूंढेगा, वहां जाएगा, और ये फॉर्मल आर्गुमेंट है। तो ऊपर ए की वैल्यू इस ए को कॉपी होगी और बी की वैल्यू इस बी को कॉपी होगी। आप चाहो तो यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं। अगर आपने x ले लिया है तो ऊपर a की वैल्यू x में आएगी, y लिया है तो b की वैल्यू y में आएगी। अब मैं यहाँ पर स्वैप वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। मैंने एक टेम्पोररी वेरिएबल लिया है t, इसमें a की वैल्यू मैंने होल्ड कर ली है और a और b की वैल्यू मैंने स्वैप कर दी है। तो अब मैं जब a और b को प्रिंट करूंगा तो a की वैल्यू b में जा चुकी है, b की वैल्यू a में, तो आपको 5 और 10 दिखाई पड़ेगा। अब यहां मैंने a और b की वैल्यू स्वैप तो कर दी है। तो जब ये स्वैप वाला फंक्शन कंप्लीट होगा तो ये वापस फिर मेन को लौट जाएगा। अब मेन को जब लौट के जाएगा तो यहां भले ही स्वैप में आपने a और b की वैल्यू स्वैप कर रखी है, एक्सचेंज कर दी है, पर जब ऊपर जाएगा तो एक्चुअल आर्गुमेंट को वो अल्ट्रेशन मंजूर नहीं होगा। तो यहाँ a और b की वैल्यू आपको वही दिखाई पड़ेगी जो मेन फंक्शन में 10 और 5 था। समझिएगा बात को। यहाँ मैंने पहले a और b को प्रिंट किया तो 10 और 5 आएगा। स्वैप फंक्शन में मैंने इनको स्वैप कर लिया है और फिर प्रिंट किया है तो 5 और 10 आएगा। पर जब मेन में वापस जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू वही a और b की रहेगी जो मेन में आपने असाइन किया था, यानी 10 और 5। तो जो अल्ट्रेशन मैंने स्वैप से किया वो मेन को मंजूर नहीं है, वो केवल इस फंक्शन के अंदर ही अल्ट्रेशन मौजूद रहेगा। इस क्रिया को हम लोग कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा कंपाइल के बाद, तो अगर आप देखें तो पहले ये बिफोर फंक्शन कॉल में 10 और 5 प्रिंट किया। फिर जब ये फंक्शन में गया तो वहाँ स्वैप होने के बाद a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 10 हुई, और फिर उसके बाद जब मेन फंक्शन में ये वापस होके आया तो a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 5 फिर से वही रह गई। तो इस प्रोग्राम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कॉल बाय वैल्यू में जो एक्चुअल आर्गुमेंट होता है वो फॉर्मल आर्गुमेंट को जाता है, और फॉर्मल आर्गुमेंट के जरिए अगर कोई बदलाव आप करेंगे तो वो एक्चुअल आर्गुमेंट वाले वेरिएबलों को मंजूर नहीं होगा। तो मेन में जो वैल्यू थी वही ही रह जाएगी। अब अगर मैं इसी ही सेम प्रोग्राम को, अभी आपको मैं सेम प्रोग्राम दिखाता हूं कॉल बाय रेफरेंस के मदद से। तो कॉल बाय रेफरेंस पे क्या होता है कि चूंकि पॉइंटर या एड्रेस पे सीधे हम काम करते हैं तो अल्ट्रेशन यहां मंजूर होगा।
यहाँ मैंने क्या किया है, स्वैप नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया है। अब चूंकि यहाँ रेफरेंस भेजा जाएगा ए और बी का, तो रेफरेंस के लिए पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ मैंने दो इंटीजर पॉइंटर टाइप का लिया है। यहाँ ए और बी की वैल्यू वैसे ही है, ऐसे पहले था। यहाँ मैंने ए और बी की वैल्यू को प्रिंट किया है, तो प्रिंट करने पे 10 और 5 आएगा। यहाँ मैंने ए और बी को वैल्यू को नहीं भेजा, एंड का ऑपरेटर एड्रेस ऑपरेटर होता है, तो ये ए और बी का एड्रेस लेके जाएगा स्वैप में। ये एक्चुअल आर्गुमेंट है जहां मैंने वैल्यू ना भेज के रेफरेंस भेजा है, तो चूंकि रेफरेंस भेजा है तो ये रिसीव पॉइंटर को ही होगा, तो ये ए और बी को रिसीव हुआ, और ए और बी के माध्यम से मैंने यहाँ वैल्यू को स्वैप किया है। एस्ट्रिक का निशान मैंने पॉइंटर जब पढ़ाया था मैंने बताया था कि ये जिसके एड्रेस को रखेगा उसकी वैल्यू को अगर यूज करना है तो ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। ये स्वैप हो गया, तो स्वैप होने पे यहाँ 5 और 10 प्रिंट होगा। अब ये जब वापस जाएगा और स्वैप के बाद जब फिर ए और बी को प्रिंट करोगे तो यहाँ परमानेंट वैल्यू स्वैप हो गई होगी। आपको यहाँ 10 और 5 ना दिख के 5 और 10 दिखेगा। फ्रेंड्स, केवल अंतर यही है कि यहाँ हम पॉइंटर के जरिए हैंडल करेंगे और वैल्यू को ना भेज के उसका एड्रेस हम भेजेंगे। तो चूंकि एड्रेस हम भेज रहे हैं तो एग्जैक्ट जो मेमोरी में जहां वो स्टोर है वहां ये अल्ट्रेशन होगा, तो वो अल्ट्रेशन हमारे मेन को भी मंजूर होगा। तो यहां अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो पहले 10 और 5 आएगा। अब फंक्शन में गया तो 5 और 10 हुआ। अब चूंकि ये कॉल बाय वैल्यू नहीं है, कॉल बाय रेफरेंस है, तो मेन में जब वो लौटेगा तो अब चूंकि ए और बी की वैल्यू परमानेंट मंजूर हो जाएगी मेन को भी, तो यहाँ देखिए 5 और 10 ही प्रिंट हो रहा है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस क्या है, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में अंतर क्या है, या आपको ऐसा वो प्रोग्राम को दे सकते हैं कि एक प्रोग्राम के जरिए डिमॉन्स्ट्रेट करिए कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो ये मैंने स्वैप का एक प्रोग्राम बनाया है। ऐसे आप कोई भी एक प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको मेरा क्लास आज का अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज का क्लास यहीं पे अपना आज फिनिश करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।